Hello everyone. We will start with testing of cement in building material and construction. तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए वाई वी डू टेस्ट ऑन सीमेंट, हम सीमेंट पे टेस्ट करते क्यों हैं। तो एक्चुअली जो भी सीमेंट हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने वाले हैं, हमारा यह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो सीमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने लायक है या नहीं। तो यह जानने के लिए हमें क्या सीमेंट पे कुछ टेस्ट करने होते हैं ताकि हम ये पता कर सकें। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि टेस्ट जो करते हैं सीमेंट पे हम, वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है फील्ड टेस्ट, और सेकंड टेस्ट होता है लैब टेस्ट। ओके, अगर हम फील्ड टेस्ट की बात करें तो एक्चुअली फील्ड टेस्ट जो होते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते नहीं है फील्ड में। तो हमारे पास में सिर्फ क्या अवेलेबल होता है, ओनली एक्सपीरियंस अवेलेबल होता है। तो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस हम कुछ टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो सीमेंट है वो स्मूथ होना चाहिए। अब स्मूथ होगा तो इससे क्या होगा, जो हम अपनी हाथ में लेंगे और अपने फिंगर्स के बीच रब करेंगे। अब रब करने के बाद में उसको देखेंगे कि क्या वो स्मूथ फील हो रहा है। तो स्मूथ से फ़ायदा क्या होगा कि हमें वर्केबिलिटी ज़्यादा मिलेगी सीमेंट में, तो इसलिए हम चेक करते हैं। सेकंड केस की बात करें कि सीमेंट जो है उसका कलर जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए। इससे पता चलता है कि सीमेंट जो है हमारा एक जैसा, एक समान है। ओके, अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। एयर लम्प्स जो होते हैं, एयर लम्प्स पार्टिकल जो होते हैं वो नहीं होनी चाहिए हमारे सीमेंट प्रोजेक्ट। इससे क्या होता है कि सीमेंट जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे सीमेंट में कुछ गांठें टाइप बन जाती हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शन में आगे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसलिए एयर लम्प्स नहीं होने चाहिए। अब फोर्थ वन की बात करें तो उसमें क्या है कि अगर हम कुछ सीमेंट ले थोड़ा सा और उसको पानी में मिलाएं, तो सारा का सारा सीमेंट जो है वाटर में सिंक कर जाना चाहिए, फ्लोट नहीं करना चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि सीमेंट की जो हमारी डेंसिटी है वो काफ़ी अच्छी है। अगर बात करें हम लैब टेस्ट की, तो एक्चुअली जो एक्चुअल टेस्ट जो परफॉर्म होते हैं वो हमारे लैब में होते हैं, क्योंकि काफ़ी तो एक्यूरेट होते हैं। अगर हम बात करें लैब टेस्ट की, तो जो एक्चुअल टेस्ट परफॉर्म होते हैं वो लैब में होते हैं, क्योंकि काफ़ी एक्यूरेट है, क्योंकि हर तरह का इक्विपमेंट हमारी लैब में अवेलेबल होता है। तो ये काफ़ी एक्यूरेट टेस्ट हमें मिलते हैं। अगर हम बात करें लैब में सबसे पहला जो टेस्ट परफॉर्म होता है वो हमारा फाइनेंस टेस्ट होता है। ओके, तो अब बात आती है कि हम फाइनेंस टेस्ट जो होता है एक्चुअली करते क्यों हैं, रीज़न क्या है कि हम फाइनेंस टेस्ट करते हैं, और सबसे पहले फाइनेंस टेस्ट करते क्यों हैं। ओके, तो फाइनेंस का मतलब होता है कि हमारा सीमेंट कितना फाइन है। और अगर हम एक एग्जांपल से समझें कि हम ये टेस्ट करते क्यों हैं, तो सबसे पहला एक डायग्राम लेते हैं। इसमें जो सीमेंट के पार्टिकल का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा लिया है। ठीक है, तो सीमेंट का पार्टिकल का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो इससे क्या होगा, जो सीमेंट के बहुत सारे पार्टिकल भी एक साथ जोड़े जाएंगे, तो उनके बीच में कांटेक्ट कम होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब कांटेक्ट कम होगा तो सीमेंट पार्टिकल जब एक साथ मिलेंगे तो उनके बीच में वॉइड्स फॉर्म होंगे, और जो वॉइड्स का जो साइज़ होगा वो भी काफ़ी बड़ा होगा। अब वॉइड्स का साइज़ बड़ा होगा तो सीधी सी बात है कि स्ट्रक्चर जो होगा हमारा होलो बनेगा, क्योंकि साइज जो है वर्ड्स का ज़्यादा है। अब होलो स्ट्रक्चर बनेगा तो स्ट्रेंथ जो होगी वो हमें मिल नहीं पाएगी। ठीक है, अब सेक अब सेकंड फिगर की बात करते हैं। इसमें क्या लिया है हमने, सीमेंट का पार्टिकल का साइज जो है डिक्रीज किया है। अब सीमेंट के पार्टिकल का साइज हमने डिक्रीज कर दिया, तो उससे क्या हुआ, सीमेंट के पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में ज़्यादा होंगे, कांटेक्ट एरिया ज़्यादा होगा। अब कांटेक्ट एरिया ज़्यादा होगा तो जो वॉइड्स हैं उनका साइज जो है कम हो जाएगा। वॉइड्स का साइज कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, जो स्ट्रक्चर जो होगा हमारा काफ़ी कॉम्पैक्ट बनेगा, और स्ट्रक्चर हमारा कॉम्पैक्ट बनेगा तो हमें स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा मिलेगी। अगर हम फिगर 3 की बात करें तो इसमें क्या किया है हमने, जो पार्टिकल का साइज है बहुत कम किया है, बहुत ज़्यादा कम। अब इससे क्या होगा, पार्टिकल का साइज बहुत कम हो गया तो एक दूसरे के कांटेक्ट में ज़्यादा होंगे, एक दूसरे कांटेक्ट में ज़्यादा होंगे तो वॉइड्स का साइज वो सबसे छोटा होगा, अगर तीनों फिगर की बात करें तो। लेकिन इसमें क्या है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, तो इसमें नंबर ऑफ वॉइड्स जो होंगे सबसे ज़्यादा होंगे। तीनों फिगर की बात करें तो नंबर ऑफ वॉइड्स सबसे ज़्यादा होंगे।
अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा डायग्राम है, इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा है, जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन डेवलप होती है। अब ये हीट ऑफ हाइड्रेशन जो डेवलप होगी वो हमारी बॉयड्स के थ्रू बाहर निकलेगी, कुछ इस प्रकार। अब सीमेंट में क्या होता है, जब हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट निकाला, जितने ज़्यादा बॉयड्स होते हैं उतनी तेज़ी से सीमेंट जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिलीज करता है और सेट होता है और स्ट्रेंथ डेवलप होती है। अब क्या है, इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा है तो इसमें क्या होगा, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी, और हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी तो सीमेंट जो है हमारा बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। अब सीमेंट बहुत जल्दी सेट हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो क्रैक्स होंगे सीमेंट में वो पड़ जाएंगे। तो इसलिए ना तो हम सीमेंट का साइज बहुत छोटा रख सकते हैं और ना ही हम सीमेंट का साइज बहुत बड़ा रख सकते हैं। तो हमें एक एडिक्वेट साइज की ज़रूरत है, जो हम फाइंड आउट करते हैं फाइनेस टेस्ट से। ओके, तो ये सिर्फ एक डेमो था बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के लिए, आगे वीडियोस आती रहेंगी।